दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है और इसे टेक जायंट के नाम से भी जाना जाता है। 18 अक्टूबर 2006 जब माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था, उस समय इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज़्यादा फेमस ब्राउज़र हुआ करता था और उस वक्त गूगल का अपना कोई ब्राउज़र नहीं था। हुआ ये था कि माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को हटाकर बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था। इससे गूगल ने एक ही रात में अपने 300 मिलियन कस्टमर्स खो दिए थे और ऐसा कह सकते हैं कि शायद आज हम गूगल को जानते भी नहीं अगर उस वक्त सुंदर पिचाई गूगल में ना होते। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके घर में ना तो बचपन में टीवी होता था और ना ही टेलीफोन, आज वो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट का भी सीईओ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुंदर पिचाई की लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिचाई सुंदरराजन, जिन्हें हम सुंदर पिचाई के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म 1972 में तमिलनाडु के एक सिटी मादुराई में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिता मिस्टर रघुनाथ पिचाई जीईसी नाम की एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इनकी मां मिसिस लक्ष्मी इनके जन्म से पहले एक स्टीनोग्राफर का काम किया करती थी। एक आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह इनकी भी फैमिली एक 2 रूम अपार्टमेंट में रहा करती थी और उस टाइम पर इनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन का आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पिता को अपने लिए एक स्कूटर खरीदने के लिए 3 साल तक सेविंग्स और वेट करना पड़ा था। और जब ये अराउंड 14 साल के थे तब जाकर इनके घर में इनका पहला लैंडलाइन फ़ोन आया था। पर ये शुरुआत से ही काफ़ी होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे एंड इन्होंने 1993 में आईआईटी खड़गपुर से अपनी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के जस्ट बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल कर ली थी एंड मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एमएस करने के लिए यूएस चले गए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस टाइम पर इनकी यूएस की फ़्लाइट का खर्चा इनके डैड की ऑलमोस्ट 1 साल के सैलरी के बराबर था, पर फिर भी इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया और ये यूएस पहुंच गए। उस टाइम इनका प्लान ये था कि ये एमएस की डिग्री पूरी करते ही फिर पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर देंगे, पर फिर इन्होंने बीच में ही वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमएस की डिग्री पूरी करने के बाद अप्लाइड मटेरियल्स नाम की एक कंपनी में एज ए इंजीनियर एंड प्रोडक्ट मैनेजर काम करने लगे। पर इस कंपनी में इन्होंने ज़्यादा टाइम तक काम नहीं किया एंड फिर एमबीए की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने ये जॉब छोड़ दी और वाटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में एमबीए के लिए एडमिशन ले लिया। इन्होंने 2002 में यहाँ से अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी करी और एमबीए के जस्ट बाद इन्होंने मैकिन्सी में एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट जॉब ज्वाइन कर ली और कुछ ही दिनों बाद अपनी आईआईटी के बैचमेट और गर्लफ्रेंड अंजलि से शादी कर ली। और 2006 वो साल था जब इन्होंने फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट पर गूगल को ज्वाइन किया और उसी साल गूगल ने अपना फ्री मेल सर्विस जीमेल भी लॉन्च किया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गूगल में इनकी रियल सक्सेस जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे ये गूगल के फाउंडर की नज़रों में और बाकी एम्प्लॉयज़ के बीच लाइमलाइट में आ गए। गूगल ज्वाइन करने के बाद इनका शुरुआती प्रोजेक्ट एक गूगल टूलबार का था। ये टूलबार उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस टूलबार की हेल्प से लोगों के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गूगल को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने का ऑप्शन आता था। तब एरिक स्मिथ गूगल के सीईओ थे एंड उस टाइम पर पिचाई ने एरिक स्मिथ एंड लैरी पेज को बोला कि गूगल टूलबार प्रोजेक्ट तो ठीक है, हमें अपना खुद का एक ब्राउज़र भी बनाना चाहिए। और ये सुनकर एरिक स्मिथ एंड लैरी पेज ज़्यादा खुश नहीं हुए एंड पिचाई का ये प्रपोजल और आइडिया उन्होंने ठुकरा दिया एंड ये कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर मार्केट में ऑलरेडी एक बहुत अच्छे ब्राउज़र के तौर पर एग्जिस्ट करता है और हम अपना ब्राउज़र बनाकर कुछ खास नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अभी सिर्फ गूगल टूलबार पर ही ध्यान दो और यही प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। तब पिचाई ने कहा एक दिन माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का सर्च इंजन बना लेगा एंड शायद हमें उससे पहले अपना ब्राउज़र बना लेना चाहिए। बट उनकी इस बात पर भी एरिक एंड लैरी पेज ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड उन्हें सिर्फ गूगल टूलबार पर ही फोकस करने को कहा। पर उसके बाद फिर पिचाई ने ये टॉपिक कभी नहीं छेड़ा एंड बस गूगल टूलबार के प्रोजेक्ट पर ही काम करते रहे। फिर एक दिन वही हुआ जो सुंदर पिचाई ने बहुत पहले ही कह दिया था।
माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया एंड ठीक एक ही रात में गूगल ने अपने 300 मिलियन कस्टमर्स लूज कर दिए। पर तब तक पिचाई और उनकी टीम गूगल टूलबार ऑलमोस्ट बना ही चुकी थी एंड बचा हुआ काम पिचाई और उनकी टीम ने जी जान लगाकर बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया और फिर गूगल टूलबार मार्केट में लॉन्च कर दिया। इससे लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता था जिससे वो वापस गूगल को अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन बना सकते थे। इस टूलबार से गूगल को काफ़ी मदद मिली एंड खोए हुए 80% कस्टमर्स भी गूगल के पास वापस आ गए। पर तब तक लैरी पेज एंड एरिक स्मिथ को सुंदर पिचाई की वैल्यू समझ आ गई थी एंड लोग इन्हें विजनरी प्रोडक्ट मैनेजर के टैग से भी जानने लग गए थे। इस इंसिडेंट ने एरिक एंड लैरी पेज को फाइनली सुंदर का प्रपोजल मानने के लिए मजबूर कर दिया और फिर गूगल क्रोम की शुरुआत हुई और 2008 में सुंदर पिचाई की मैनेजमेंट के अंदर उनकी टीम ने गूगल क्रोम लॉन्च कर दिया और ये अपने आप में एक ग्रैंड सक्सेस रहा क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर ये वर्ल्ड का मोस्ट यूज वेब ब्राउज़र बन गया था। गूगल के इस प्रोडक्ट से सुंदर पिचाई को इंटरनेशनली बहुत पॉपुलैरिटी मिली और 2008 में ही उन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया। इसके बाद ये गूगल को रिप्रेजेंट करते हुए हर प्रोडक्ट लॉन्च पर स्टेज पर नजर आने लगे। 2012 में इन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड एप्स की पोस्ट पर भी प्रमोट कर दिया गया और बस एक ही साल बाद इन्हें एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को भी लीड करने की जिम्मेदारी दे दी गई जहां इन्होंने एंड्रॉयड 1 की शुरुआत करी और 5 बिलियन लोगों तक इस ओएस को पहुंचाया और बहुत ही कम टाइम में सुंदर पिचाई को दोबारा प्रमोट करने के बाद हेड ऑफ प्रोडक्ट्स की पोस्ट दे दी गई 2014 में। इस टाइम पर सुंदर पिचाई को हर दूसरी बड़ी कंपनी से ऑफर आने लगे थे एंड यहाँ तक कि इन्हें ट्विटर से भी ऑफर आया कि ये हेड ऑफ प्रोडक्ट्स की पोस्ट पे ट्विटर को ज्वाइन कर लें एंड कुछ टाइम बाद इन्हें ट्विटर के सीईओ की पोस्ट के लिए भी कंसीडर किया जाने लगा। हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की पोस्ट के लिए भी एज ए कैंडिडेट कंसीडर किया गया पर इन्होंने गूगल के साथ अपनी लॉयल्टी नहीं छोड़ी एंड रिटेन करने के लिए इन्हें 2015 में गूगल के सीईओ की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया। दोस्तों कई बार इन्हें लैरी पेज से भी बेटर सीईओ बताया गया एंड यूं ही नहीं इन्हें 2019 में अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया था। आज सुंदर पिचाई वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक माने जाते हैं एंड हमारे लिए गर्व की बात तो ये है कि एक इंडियन आज वर्ल्ड की टॉप कंपनी को लीड कर रहा है एंड उसका सीईओ है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।